नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सुपड़ा तक साफ हो गया है। बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर खाता तक नहीं खोल पाई। यहां तक कि जमानत जब्त होने की स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी। थोड़े थोड़े वोटों से जमानत बच पाई। आप जी न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं। जी न्यूज ने छापते हुए लिखा कि मोदी युग में भी इस नेता का जलवा कायम रहा। 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बुरे हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, या फिर ईवीएम से भी भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होता है इस चुनाव में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बैक टू बैक 2 राज्यों के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक तो उड़ीसा के चुनाव में, दूसरा पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें, हाल ही में उड़ीसा में पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें 30 पंचायतों के 851 जिला परिषद क्षेत्र पर चुनाव हुए थे, जिसमें 90% सीटों पर अकेले वहां की सत्ताधारी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं पश्चिम बंगाल में भी निकाय चुनाव हुए थे। यहाँ पर 108 नगर पालिका के सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी अकेले इन 108 सीटों में से अकेले 102 सीटों पर बम्पर वोटों के साथ जीत दर्ज की। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। साथ ही 31 नगर पालिका ऐसे थे जहाँ पर विपक्षी पार्टियों का खाता तक नहीं खुल पाया, यानी एक भी कैंडिडेट वहाँ पर जीत नहीं पाया। तो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इस शानदार जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा था कि एक और शानदार बहुमत के लिए मां माटी मानुष का हार्दिक आभार। नगर पालिका चुनाव में जीतने वाले टीएमसी के सभी उम्मीदवारों और मतदाताओं को ढेर सारी बधाइयां। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 2020 के चुनाव के बाद, यानी विधानसभा चुनाव के बाद, एक के बाद एक शहर और पंचायतें के चुनाव में हार का सामना कर रही है। अब इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में भी पूरी तरह से साफ हो गई। महज कुछ ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट होना पड़ा। जी आपको बता दें, उड़ीसा के 30 पंचायतों के 851 जिला परिषद क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 42 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी को कुल 851 सीटों में से अकेले 765 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को भी 851 में से 37 सीटों पर जीत मिली और अदर के खाते में 7 सीटें गई। तो पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने सुपड़ा साफ कर दिया। हालांकि कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को भी महज 37 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। हालांकि जैसा कि विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि कोई भी पार्टी जीते, बस भारतीय जनता पार्टी न जीते, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हार हुई है। बात करें 30 पंचायतों के अलग अलग सीटों के नतीजों की, तो अंगुल पंचायत की 28 सीटों में से बीजू जनता दल को 27 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली है। अदर और कांग्रेस को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। बौद्ध की 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 9 में से 7 सीटों पर बीजेडी को जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ भी कांग्रेस और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। वहीं बालांगीर की 34 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेडी के खाते में 26 सीटें गई हैं, जबकि भाजपा 4 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को भी 4 सीटों पर जीत मिली। वहीं बारगढ़ की 34 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेडी के खाते में 27 सीटें गई, जबकि 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। वहीं कांग्रेस और अदर के खाते में कुछ भी नहीं गया। बालासोर की 45 सीटों की बात करें तो 39 पर बीजू जनता दल को जीत मिली, जबकि 4 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस के
खाते में भी 2 सीटें गई। भद्रक की 28 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 28 के 28 बीजू जनता दल के खाते में गई। कटक की 46 सीटों की बात करें तो बीजू जनता दल अकेले 46 में से 45 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि एक पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस और अन्य के खाते में कुछ भी नहीं किया। देवगढ़ की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ भी बीजू जनता दल सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई। धनकरण के 27 सीटों की बात करें तो यहाँ भी 27 में से 26 पर बीजेडी को जीत मिली। वहीं भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली। गंजम की 69 सीटों की बात करें तो 69 में से 67 सीटों पर बीजू जनता दल को जीत मिली, जबकि 2 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीटें नहीं गई। गजापति की 14 सीटों की बात करें तो 14 में से 11 पर बीजू जनता दल ने जीत की और 1 पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली। 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं झारसुगुड़ा की 9 सीटों की बात करें तो सभी 9 सीटें बीजू जनता दल के खाते में चली गई। जजपुर की 39 सीटों की बात करें तो यहाँ भी सभी 39 सीटें बीजू जनता दल के नाम हो गई। कांग्रेस, भाजपा और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई। वहीं जगतपुर सिंह की 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 26 में से 25 भाजपा के खाते बीजू जनता दल के खाते में गई, जबकि बीजेपी को कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। कोरदा की 30 सीटों में से बीजू जनता दल के खाते में 28 सीटें गई, जबकि भाजपा को 2 सीटों पर कामयाबी मिली। केंदुझार की 37 सीटों में से 33 पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी को 37 में से 3 सीटों पर जीत मिली। कांधमाल के 18 सीटों में से 13 सीटों पर बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की। वहीं भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली। वहीं कोरापुट की 29 सीटों में से 16 सीटों पर बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा का यहां पर खाता नहीं खुला। वहीं कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई और अन्य के खाते में 1 सीट गई। केंद्रपाड़ा की 32 सीटों की बात करें तो 32 में से 31 सीटें बीजू जनता दल के झोली में चली गई, जबकि भाजपा के झोली में 1 सीट गई। कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा पाई। मलकानगिरी की 15 सीटों की बात करें तो यहाँ की 15 सीटों में से बीजू जनता दल के खाते में 12 सीटें गई है, जबकि बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई। वहीं कांग्रेस ने 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई और अन्य के खाते में 0 सीट गई। मयूरभंज की 56 सीटों की बात करें तो 56 में से 53 सीटों पर बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला और अन्य के खाते में यहाँ पर 3 सीटें गई। वहीं नगबा-रंगपुर के 26 सीटों की बात करें तो 26 में से 24 सीटें बीजेडी के खाते में गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई और अन्य के खाते में 1 सीट गई। नौपाड़ा की 14 सीटों की बात करें तो 14 में से 12 सीटें बीजेडी के खाते में गई। भाजपा के खाते में 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट गई। नयागढ़ की 24 सीटों की बात करें तो 24 में से 22 सीटें बीजू जनता दल के खाते में गई, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में जाने में कामयाब रही और अन्य के खाते में 1 सीट गई। पुरी की 33 सीटों की बात करें तो 33 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। वहीं 30 सीटों पर बीजू जनता दल ने अपना कब्जा जमा लिया। रायगढ़ की 22 सीटों की बात करें तो 22 में से 16 सीटों पर बीजेडी ने अपना कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया। 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया और संभालपुर की 18 सीटों में से 16 में बीजेडी ने अपना कब्जा जमा लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया। वहीं सुवर्णापुर की 13 सीटों की बात करें तो 13 में से 11 सीटें बीजेडी के खाते में चली गई, जबकि बीजेपी को 1 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस को भी 1 सीट से संतोष करना पड़ा। सुंदरगढ़ की 35 सीटों की बात करें तो 35 में से 33 पर बीजेडी ने कब्जा जमा लिया। वहीं बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को यहाँ पर कुछ नहीं मिला। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा पाई। कलाहांडी की 36 सीटों की बात करें तो 36 में से 33 सीटें बीजेडी के खाते में चली गई, जबकि 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। तो कुल मिलाकर 851 में से बीजेडी के खाते में 765 सीटें गई, बीजेपी के खाते में 42, कांग्रेस के खाते में 37 और अन्य के खाते में 7 सीटें गई। यानी 90% सीटें बीजेडी ने अकेले अपने नाम कर ली और भारतीय जनता पार्टी का 10 जगहों पर खाता तक नहीं खुल पाया।